We are talking about nucleus. I have completed a introduction of the nucleus. Nucleus के constituent particles क्या क्या हैं, चार्ज नंबर क्या कहलाता है, मास नंबर क्या कहलाता है, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन हमने देखा है, और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय r नॉट a टू द पावर 1/3. मास नंबर पर इस तरह से डिपेंड करता है. r नॉट एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 1.2 10 टू द पावर -15 मीटर. ओके, ये रिलेशन हमारे पास है. फिर हम लोगों ने डेंसिटी के लिए भी काम किया था और हमने पाया कैलकुलेशन से कि डेंसिटी जो न्यूक्लियाई जितने भी प्रेजेंट न्यूक्लियाई हैं उनका सेम होता है, और वो 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है ना. एक सिंपल एग्जांपल भी हम लोगों ने उसमें कंसीडर किया था. नाउ लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन. इसमें हम देख रहे हैं कि देयर आर टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई इन कांटेक्ट. आइडेंटिकल, प्रत्येक के लिए मास नंबर ए है और चार्ज नंबर क्या है जेड है, और इसमें यह भी है कि जेड इज इक्वल टू a/2. मतलब न्यूक्लियस के जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर दोनों में क्या है इक्वल है. ठीक है ना. तो जेड इज इक्वल टू क्या है a/2 है. हम जानते हैं कि दे आर assumed to be spherical in shape, and we also assume that the protons are uniformly distributed throughout the volume of the nucleus. ऐसे में क्या होगा कि total charge of the positive charge of the nucleus can be assumed to be concentrated at its center. तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये माना जा सकता है कॉन्सेंट्रेटेड, और इसका जो होगा वो माना जाएगा उसके सेंटर पर. दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन जो है वह 2r कहेंगे. r is the radius of each क्या nucleus. हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच जो कूलम रिपल्सिव फोर्स होगा वह क्या होना चाहिए. ठीक. तो ये टोटल चार्ज यहाँ और टोटल चार्ज यहाँ, सेपरेशन कितना है 2r होगा. तो कूलम रिपल्सिव फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 4πε0 और क्या 2r का होल स्क्वायर. ठीक है कि नहीं. इसमें पॉजिटिव चार्ज की, इसमें पॉजिटिव चार्ज की q स्क्वायर 4πε0 और दोनों के सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर. अब इसमें हम क्या करेंगे, q क्या होगा, q इज इक्वल टू ZE. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है z है, तो ZE चार्ज हुआ, और a z जो है a/2 है तो a/2 होगा. q की जगह हम ae/2 लिख सकते हैं, और r की जगह क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू r0 और a पर पावर क्या 1/3. क्या यदि इनको इसमें रख दिया जाए तो जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है वह क्या होना चाहिए, F इज इक्वल टू क्या लिखें, वह 8 आएगा ना. हाँ, तो 1/32 नहीं πε0 क्या, और q स्क्वायर के लिए क्या लिखें, a स्क्वायर e स्क्वायर अपाई बोलो 4 क्या ae/2 ये q हुआ, तो q स्क्वायर का होगा कि नहीं होगा. अब हमको क्या लिखना है, r स्क्वायर चाहिए, तो r स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर r0 स्क्वायर और a टू द पावर क्या 2/3. इज इट ऑल राइट. नहीं, ये होना चाहिए. हम लोग कोई चीज मिस कर रहे हैं क्या, यहाँ पर ये 4 है ना, ये 4 है तो 16 ही होगा ना. 16πε. हाँ, या 16 होना चाहिए. 16πε क्या है, और a स्क्वायर और ये 4a. अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये है a पर पावर कितना हो जाएगा 1/3 होना चाहिए, और e स्क्वायर क्या, और ये क्या 64
पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आर नॉट स्क्वायर। देखो तो a to the power 1 by 3, So a to the power 1 4 by 3. अच्छा हाँ 2 है ना, गुड 2 है ना, तो ये 2 माइनस 2 बाई 3, ठीक है 4 बाई 3। थैंक यू। a रेज़ टू पावर 4 बाई 3 और क्या हो गया e टू e स्क्वायर 64 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट स्क्वायर। क्या यह रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए? आई थिंक दिस इज ऑलराइट। फिर हमको दूसरा क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या होनी चाहिए? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम करें क्या? ये देखो दूसरे पार्ट पर विचार करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या हम लोगों ने पहले से सीखा है कि दो चार्जेज हैं Q1 Q2 and they are separated by distance r, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r। Q1 and Q2 are two charges separated by distance r, ठीक है ना। तो यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, ठीक। We have learned this relation। अब यहां पर लिखा जाए तो U कितना लिखोगे? U is equal to Q1 Q2 तो Q I2 Q होगा 4 pi epsilon naught और सेपरेशन क्या है? 2r। क्या यह होना चाहिए। इसको यदि हम लिखें यहाँ पर तो Q स्क्वायर और बाई क्या 8 pi epsilon naught r, ठीक है। अब देखो तो Q क्या a e by 2 हो जाएगा? a e by 2 a स्क्वायर हो गया e स्क्वायर बाई 4 और 8 pi epsilon naught ये तो पहले से है और r की जगह क्या लिखेंगे? r नॉट a पर पावर कितना होगा 1 by 3। r नॉट इज इक्वल टू r नॉट a रेज़ टू पावर 1 by 3 हुआ। आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. क्या आप देखो तो यह u तब क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम a to the power 5 by 3 होगा। हाँ 2 माइनस 1 by 3 5 by 3 होगा, ठीक है। a रेज़ टू पावर 5 by 3 e square और e स्क्वायर, गुड। और नीचे क्या आएगा? 32 by epsilon 32, गुड। 32 by epsilon नॉट r naught। r। ये इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यह होनी चाहिए। यदि न्यूक्लियस का मास नंबर हमको मालूम हो तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो कि मास नंबर ए जो है 8 दिया हुआ है। सपोज करो कि यदि ए दिया हुआ है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? लेट ए यह 8 है तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्यू होगी 8 पावर कितना हुआ 5 by 3 नहीं e स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्या ये होना चाहिए? 2 रेज़ टू पावर 5 कितना हो जाएगा? e square बन जाएगा ऊपर। e स्क्वायर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 to 5 बार होगा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, कट जाएगा। 32 और 32 कैंसिल हो जाएगा, e square e स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या पाई एप्सिलॉन नॉट r। आई थिंक दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट। नहीं यदि इनका मास नंबर 8 दिया हो और ये दोनों न्यूक्लियाई कांटेक्ट में है, ठीक है ना, तो इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट शुड बी इक्वल टू e स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r।
E or R known, both are known, we can calculate the value of the potential energy. Is it alright? Now let us consider another problem. This problem. We have to consider here a nucleus. Okay? ठीक है. ये न्यूक्लियस जिसका रेडियस r है, इस न्यूक्लियस के लिए मास नंबर क्या है? a है और चार्ज नंबर क्या है? z है. इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है? तो z इक्वल टू क्या होगा? a बाई 2. हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल प्रोटॉन्स हैं, आई मीन द पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वह क्या होना चाहिए? ठीक है, मान लो कि डेंसिटी रो है चार्ज की, ठीक है ना? तो ये बताओ तो Q जो चार्ज होगा टोटल वह क्या 4/3 पाई आर क्यू आई इंटू क्या होना चाहिए? रो होना चाहिए. टोटल जो चार्ज होगा विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, है ना? और जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्रोटॉन्स पर होगा. हमने मान लिया है कि प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एक काम किया जाए तो डेंसिटी जो होगी, यदि रो मान लिया जाए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू है दिस शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो. इज इट ऑलराइट? तो हम इसको ऐसे एक स्फेरिकल शेप कंसीडर करो, ठीक है ना? जिसका रेडियस क्या है? r है और इसका थिकनेस क्या है? dr है. थिकनेस क्या है? dr है. अब इसके r और r प्लस dr के बीच जो चार्ज होगा वह dq है, तो उसके कारण सेंटर पर पोटेंशियल हम निकालने कितना होगा और फिर उसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दें, यू विल गेट द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. Charge in the space between r and r plus dr. इसको यदि हम dq कहें तो dq should be 4 pi r square और dr into क्या होगा? ये जो r और r plus dr के बीच जो वॉल्यूम है वह होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर dr और उससे मल्टीप्लाई कर दो. पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू दिस चार्ज dq क्या होना चाहिए? dv लिखें तो dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होना चाहिए. क्या dq चार्ज पता है और सेंटर पर है, तो यहाँ पर यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सरफेस पर या इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो सेंटर भी पोटेंशियल उतना ही होगा और इसके किसी भीतर किसी भी पॉइंट पर. ठीक है ना? अब देखो तो dq by 4 pi epsilon naught r होगा. अब dq को हम वहां से लिखें, dq के लिए क्या लिखा जाए? 4 pi r स्क्वायर और dr और रो, अब i क्या हुआ? 4 pi epsilon naught और क्या r. देखो तो ऐसा है क्या? 4 pi से 4 pi कैंसिल हो रहा है? नहीं, रो बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर बचेगा. यस. रो बाई एप्सिलॉन नॉट और क्या बचना चाहिए? r और dr. Is it all right? dv should be equal to rho by epsilon naught r dr. तो टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, क्या इसको इंटीग्रेट किया जाए? टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, then total potential
सेंटर ओ, ये क्या हो जाएगा, भी लिखा है तो रो बाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटीग्रेशन आर और डी आर हो गया। ये आर कहां से कहां तक बढ़े करेगा, जीरो से कैपिटल आर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2। हाँ, आर स्क्वायर बाई 2। कैसा होगा, अब एक काम किया जाए, आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, अब रो कितना हो जाएगा, यहां से रो लिखा जाए तो 3q 4 बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। एक काम किया जाए, क्या ये जो आर यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, केवल एक बचेगा, तो 3q बाई 8 बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये यहां एप्सिलॉन नॉट नहीं होना चाहिए, ये 3q बाई 4 बाई रो आर क्यू होना चाहिए, ठीक। 3q हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, 8 बाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ, 8 बाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। अब इसको हम लोग टोटल चार्ज कितने बराबर होगा, जेडी होगा। अब ए और जेड के टर्म में लिखा जाए, हियर Q इज इक्वल टू जेड ई होगा, और जेड क्या है, a बाई 2, क्या ऐसा होना चाहिए Q की जगह, और R की जगह हमको क्या लिखना होगा, R नॉट आई ए पर पावर क्या है 1 बाई 3, ये रिलेशन हमने पढ़ा है। देन V इज इक्वल टू क्या होगा, 3 बाई 8 बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और Q की जगह क्या लिखेंगे, a e बाई 2, क्या a बाई 2, और R की जगह क्या लिखें, R नॉट और a इनटू पावर बाई 3, क्यों ये होना चाहिए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 और a पर पावर कितना 2 बाई 3, तो 3 a टू द पावर 2 बाई 3 और e, और नीचे पावर क्या होगा, नीचे 16 बाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, क्या दिस शुड बी द आंसर। न्यूक्लियस के सेंटर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होना चाहिए वह इतना होना चाहिए, ओके। सिमिलरली लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम, और देखते हैं कि क्या होना चाहिए। Let us consider this problem. एक न्यूक्लियस है, of course its shape is spherical, और इसका रेडियस क्या है, r है। इसमें दिया हुआ है कि इसका z a बाई 2 है, मास नंबर उसका क्या है, न्यूक्लियस का a है, और चार्ज नंबर z है, तो z इज इक्वल टू a बाई 2, माने इस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों का नंबर इक्वल है। हम एज्यूम करते हैं कि protons are uniformly distributed throughout the volume of the nucleus। इस सिचुएशन में इस सिस्टम का ये जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, राइट। हमारा जो आंसर आएगा वह आर नॉट ए के टर्म में आना चाहिए, ठीक। तो मान लो कि टोटल चार्ज में वह क्या है, Q है, टोटल चार्ज Q। तो टोटल चार्ज Q जो होगा, चार्ज Q, और यह Q होना क्या चाहिए, ZE, और Z क्या है, a बाई 2, a बाई 2 E होना चाहिए, ठीक है ना। दिस मच पॉजिटिव चार्जेस द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब हम क्या करें इसको कि इस स्फीयर को स्फेरिकल शेल्स में हम डिवाइड कर देते हैं।
एक स्फेरिकल शेप कंसीडर कर रहे हैं इस तरह से, ये है ना, ये रेडियस इसका क्या है, आर है, और ये जो थिकनेस है वह क्या है, डी आर। अब ये जो देख रहे हो ऐसे, जो शेडेड पोर्शन है उसमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा उसको क्यू मान लिया जाए, और आर प्लस डी आर के बीच जो चार्ज है उसको डी क्यू मान लिया जाए। तो इतनी की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वह कितनी होनी चाहिए पहले हम देखा, ठीक है ना। चार्ज in the shaded portion of the ball, shaded portion of the ball, वह हम लिखेंगे Q लिखा जाए, है ना, तो वह होगा 4/3 पाई आर क्यू, और रो डेंसिटी, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, रो। चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यदि हम लिखना चाहें तो टोटल चार्ज क्यू जो होगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू क्या होना चाहिए, है ना। टोटल चार्ज क्यू है, पूरे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू है, और डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई कर दो एंड दिस विल गिव द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्यू दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो। तो ये जो वॉल्यूम देख रहे हो यहाँ पर शेडेड पोर्शन में, उसमें जो चार्ज होगा उसको क्यू क्या, स्मॉल क्यू, तो दैट शुड बी इक्वल टू क्या, 4/3 पाई आर क्यू स्मॉल आर, उसका वॉल्यूम हो गया। This charge can be assumed to be concentrated at the center, और ये जो चार्ज देख रहे हो ये वाला इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डी क्यू का है, तो चार्ज इन द स्पेस बिटवीन आर एंड आर प्लस डी आर, उसको डी क्यू कहा है, तो यह 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये वॉल्यूम हो जाएगा। ये आर और आर प्लस डी आर के बीच यह जो देख रहे स्फेरिकल शेल उसका वॉल्यूम लिखना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई करके तो ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लिखें इसके लिए तो कितना लिखना चाहिए ये जरा देखते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डी यू लिखा जाए तो वह लिखेंगे हम लोग Q और डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या, ठीक। ये टोटल ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दैट कैन बी assumed टू बी एट द सेंटर, तो यहां पर चार्ज होगा, ये चार्ज हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो उस तरह से कंसीडर किया जाए तो Q डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखें। देखो तो हमारे पास Q है ना, Q कितना है, 4/3 पाई आर क्यू रो, 4/3 पाई आर क्यू और क्या, ये। अब डी क्यू कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं डी आर रो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर और क्या, ठीक है। क्या इतना होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 4 पाई है उसको कैंसिल कर देंगे 4 पाई से, ठीक है ना, और एक आर से इस एक आर को भी गायब कर दो। अब हमारे पास जो बचता है उसको देखते हैं क्या बच रहा है। क्या हम लोगों के पास 4
2/3 ये तो बचे गए 4πr³ रो, और यहाँ यार है तार 4 हो जाएगा 4π, ठीक, रो स्क्वायर लिखें, ठीक है, और r पर पावर कितना होगा 4 और dr लिखेंगे, ठीक है ना, और नीचे क्या आएगा 3ε0। ये आना चाहिए 4πr/4 रो स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे क्या हुआ ये ε0 बचा है और 3 है, क्या इतना हो जाएगा। अब हमको टोटल पोटेंशियल लाना है द सिस्टम, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ द टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन total potential electrostatic potential of the charge distribution, यदि लिखना हो तो u लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4π रो स्क्वायर पे 3ε0, ये 4π रो स्क्वायर ने अब 3ε0, ये तो कांस्टेंट है, आई इंटीग्रेशन होगा r पर पावर क्या 4 और क्या ये dr, अब फ्रॉम 0 टू r, ठीक, आई थिंक दिस इज ऑलराइट। अब इसको हमको लिखना है तो 4π रो स्क्वायर 3ε0 और यह होगा r/5, ठीक है ना। तो अब यदि हम लिखेंगे तो क्या करें हम 4/3 ऐसे लिख दिया जाए 4/3, ये रो स्क्वायर है ना, तो रो स्क्वायर को तो वहां से वैल्यू लाना पड़ेगा, और जरा ऐसे लिखते हैं रो स्क्वायर को पहले ऐसे लिख दिया जाए 4π r/5 हुआ बाई 15ε0, नहीं, और रो स्क्वायर लिख रहा है, तो रो स्क्वायर को कैसे लिखा जाए, यहाँ पर रो स्क्वायर लिखा है तो देखो यहाँ पर हम q इक्वल टू क्या था 4/3 पाई r³ नहीं, और क्या ये रो था, तो जो रो आएगा वह क्या आएगा 3q नहीं, अब बाई 4π r³ क्यों यह होना चाहिए 3q बाई 4π क्या r³ रो होना चाहिए, और उसका क्या लिखना है स्क्वायर, तो 3q यहां लिखते हैं हम लोग, और बाई 4π r³ है ना, ऐसा क्या करना है स्क्वायर, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना होगा, इसको देखते हैं। एक काम करते हैं कि ये जो होगा एक 4π का यहाँ पर ये जो होगा कैंसिल हो जाएगा, नहीं, तो ऊपर हम लिखते हैं 3 9 हो जाएगा, 9r/5 हो जाएगा, ये 9r/5, ठीक है, और q स्क्वायर, और नीचे हम जो लिखेंगे, ठीक है, ये 4 आएगा, अच्छा ऊपर आपको 4 पहले कैसे हो गया तो पाई बचेगा, तो ये 4π बचेगा, और यहाँ पर क्या है 60 आ जाएगा, 60 πε0 है ना, और यहाँ पर r का पावर क्या होगा 6 हो जाएगा, r का पावर ये होगा 6, अब फिर कैंसिलेशन होगा, तो ऊपर यानी ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा, नहीं, तो ये जो आएगा ये 3 अब q स्क्वायर बाई ये 20 बाई
एप्सिलॉन नॉट आर। Yes. देखो यू इतना आना चाहिए, ठीक है ना? Yes. 3q स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। Yes. अब q की जगह हम क्या लिखें? तो देखो q की जगह हम लिखेंगे a e बाई 2 और r की जगह क्या लिखेंगे? r नॉट a पर पावर क्या 1/3। Yes. ठीक है ना? तब पोटेंशियल एनर्जी लिखना हुआ हमको, तो यहां जरा लिखते हैं एंड दैट विल गिव द फाइनल रिजल्ट। देन q इज इक्वल टू, इसमें लिखते हैं 3 बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और e स्क्वायर बाई 4 नहीं, और r की जगह क्या लिखेंगे? r नॉट a पर पावर क्या 1/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं Yes. तो 3 ऊपर आ जाएगा और a पर पावर कितना हो जाएगा? 5/3। Yes, sir. 5/3 होना चाहिए Yes, sir. और e स्क्वायर बाई 80 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Is it all right? I think the calculation is correct. R not. R, good. R not. Thank you. 3a raised to power 5/3 e square 80 pi epsilon naught r। R not. ये जो आएगा, this will be the electrostatic potential energy of this nucleus. Okay? I think this calculation and description or discussion is complete and clear. Yes, sir. And that's all for today. Thank you.